हाय फ्रेंड्स, आ गया है दान दान के एपिसोड नंबर 10, जिसमें पहले ही हम देखते हैं मोमो के स्कूल के प्रिंसिपल मोमो ओकारू और आयरा को पूछती है, तुम लोगों को किसी ने परेशान किया है क्या? फिर मोमो ओकारू और आयरा कहता है, नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया। फिर वो कहती है, देखो मैं रैगिंग के खिलाफ हूँ और मैं तुम लोगों की साइड में हूँ, तो मुझे बताओ। फिर वो तीनों कहता है, थैंक यू। और तभी वहाँ एक स्टाफ आ जाता है और कहता है, मैम आपको एक बार टीचर्स रूम में जाना पड़ेगी। फिर वो टीचर कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए आ रही हूँ, तुम लोग यहीं रह सकते हो। फिर हम देखते हैं आयरा कहती है, सबने ऐसे हाल में मुझे देख लिया, अब मेरा पॉपुलैरिटी और इमेज का क्या होगा? फिर मोमो कहते हैं, इस एलियंस का तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। फिर ओकारू कहता है, पहले वो लोग मुझे टारगेट कर रहा था, मुझे लगता है वो लोग टार्बोग्रानी के पावर्स के पीछे पड़ा हुआ है। फिर मोमो आयरा को कहती है, बाय द वे अब तुम उस सिल्की की पावर को यूज कर सकती हो। फिर आयरा कहते हैं, हाँ, आफ्टर ऑल मुझे चूज किया गया है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओकारू कहता है, फिर तो आयरा को भी खतरा है, इसके पावर के लिए वो लोग इसे भी टारगेट कर सकता है। फिर आयरा कहते हैं, वाह, ओकारू मेरे बारे में कितना सोचता है। फिर ओकारू कहता है, एलियंस को हम इसलिए हरा पाए क्योंकि हमारे पास घोस्ट की पावर है, पर इस पावर जब तक हमारे पास रहेगा एलियंस तब तक हमें टारगेट करता ही रहेगा। फिर मोमो कहते, स्ट्रेंज नहीं है, अगर वो लोग घोस्ट की पावर को ही चाहता है तो घोस्ट को डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करता है? फिर ओकारू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उस एलियन के पास कितने साइंस और टेक्नोलॉजी रहने के बाद भी वो अर्थ में अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे डेविल और मॉन्स्टर है जिन लोगों की पावर की वजह से ये अर्थ एलियन के अटैक से सेव है। एलियंस के साइंस और टेक्नोलॉजी कितने डेवलप होने के बाद भी वो लोग घोस्ट की पावर को बीट नहीं कर पाया है, और इसीलिए वो लोग हमारे जैसे ह्यूमंस को अटैक करता है जिन लोगों के पास स्पेशल पावर है, और वो लोग हम लोगों को लेकर इसीलिए रिसर्च करना चाहता है ताकि अपना टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा पावरफुल बना पाए। फिर ओकारू कहता है, अभी भी एक चांस है कि वो लोग मेरी बॉल को नहीं ढूंढ पाए तो हम लोगों को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर मोमो कहते हैं, अगर ऐसा है तो हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर इसके बाद मोमो और आयरा फिर से रोने लगती है और कहती है, जो भी है इन हालातों में सबने हम लोगों को देख लिया। फिर मोमो कहती है, अब मैं जो भी कहूँ कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर आयरा कहती है, ये सब कुछ हुआ है मोमो की वजह से। फिर मोमो कहती है, क्या? फिर आयरा कहती है, मैं झूठ कह रही हूँ क्या? तुम्ही ने तो कहा था ड्रेस उतारने के लिए। ओकारू, बोलो, मैं सच कह रही हूँ ना? और तभी वहाँ आयरा की दो दोस्त आ जाती है और कहते हैं, आयरा तुम ठीक तो हो ना, और ये सब मोमो की वजह से हुआ है। फिर वो दोनों आयरा को लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर ओकारू कहता है, मोमो तुम जल्दी जाओ और उन लोगों को कुछ बोलो, नहीं तो सब लोग तुम्हें विलन समझेगा। फिर मोमो कहती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ती है। फिर ओकारू कहता है, क्यों? फिर मोमो कहती है, इसको तो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लंच ब्रेक में गार्डन में इस आयरा के साथ क्या कर रहे थे? फिर ओकारू कहता है, एक्चुअली आयरा ने मुझे किस करने के लिए फोर्स कर रही थी और तभी उसके साथ फाइट हो गया था और मैं उसके ऊपर गिर गया था। फिर मोमो कहते, तो तुम पहले वहाँ पर क्या कर रहे थे? बोलो बोलो, वहाँ पर क्या कर रहे थे? फिर ओकारू कहता है, मैं वहाँ पर वर्कआउट कर रहा था। तो मोमो कहते, क्यों? फिर ओकारू कहता है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ। फिर मोमो कहते, तो तुमने ये बात मुझसे छुपाया क्यों था? फिर ओकारू कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बिना बोले स्ट्रांग हो जाऊंगा तो ये कूल रहेगा। फिर मोमो कहते, हाँ, तुम भी दूसरे लड़कों की तरह ऐसे सोचते हो? फिर ओकारू कहता है, हाँ, आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़का हूँ ना। फिर ओकारू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कूल समझो। फिर ये सुनकर मोमो थोड़ा हंसती है और ओकारू को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा तो अपना चेहरा दिखाओ जरा। फिर ओकारू कहता है, ऐसे टीज मत करो मोमो, यही तुम्हारा सबसे खराब चीज है। फिर मोमो कहते, अच्छा बोलो ना, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें कूल समझूं? फिर ओकारू कहता है, अरे मैं एक लड़का हूँ ना, इसीलिए। फिर मोमो कहते है, अच्छा तुम एक लड़के हो और इसीलिए सब तुम्हें कूल समझे, तुम ये चाहते हो? फिर ओकारू कहता है, अच्छा अब इस बात को छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर मोमो ओकारू को पुकारती है और तभी वहाँ मोमो की दो दोस्त आ जाती है और कहते हैं, मोमो तुम यहाँ हो और ओकारू तुम भी हो। फिर मोमो कहती है, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो दोनों कहती है, ये बात तो हम दोनों को कहना चाहिए, तुम अचानक से क्लास से गायब हो गए और फिर एक लड़की ने कहा कि तुम और ओकारू नेकेड होके सबके सामने एक दूसरे को हग कर रहे थे। हम सब तो केमिस्ट्री लैब में थे ना, तो ये सब कैसे हुआ? फिर मोमो कहती है, अगर मैं बोलूँ भी कि कैसे हुआ, तुम लोगों
को समझ नहीं आएगा। फिर मोमो की दोस्त कहती है अब सब कुछ क्लियर हो गया। क्लास डी में एक लड़की है आयरा नाम वाली, तुम उसे जानती हो ना? मोमो कहते हैं हाँ, और सुना है तुम दोनों के साथ साथ वो भी नेकेड थे। इसका मतलब तुम तीनों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है, एक लड़के के पीछे दो लड़कियां। अब समझ आया कि क्यों तुम मेंटिस की तरह होना चाहती थी, क्योंकि तुम ऐसे ही आयरा को पंच करना चाहती थी, क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो ना। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है चुप हो जाओ, मैं उससे जेलस नहीं हूँ। फिर मोमो के एक दोस्त ओकारू को कहती है तुम ही हो मेन कल्प्रिट। फिर हम देखते हैं क्लास टीम में आयरा के सारे दोस्त उसे पूछता है आयरा तुम ठीक तो हो ना, और ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, तुम बताओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर आयरा कहती है थैंक यू, बट ये कैसे हुआ मैं नहीं बता सकती, तो मैं थैंकफुल रहूँगा अगर तुम लोग अब मुझे अकेला छोड़ दोगे तो। फिर आयरा की एक दोस्त कहती है ये सब मोमो ने किया ना तुम्हारे साथ, वो तो पहले भी तुम्हें परेशान किया था तुम्हारे ऊपर वॉश टब फेंक के। फिर एक कहती है लगता है वो हमारी आयरा की ब्यूटी से जलती है। तो और एक कहते हैं हाँ, और कुछ दिन पहले ही तो सुना है कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, अब तो मोमो को पनिशमेंट देकर रहेंगे हम। फिर आयरा कहती है मैंने ये फेक न्यूज़ उसके बारे में फैलाई थी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो उसके बारे में बुरा मत कहो। फिर आयरा वहाँ से रोते हुए चले जाती है और जाके बैठती है और अपनी मन ही मन कहती है ये मैंने मेरे साथ क्या किया, अब मेरे इमेज और पॉपुलैरिटी का क्या होगा। फिर वहाँ मोमो आ जाती है और कहती है स्टूपिड गर्ल क्या कर रहे हो यहाँ। फिर आयरा कहती है चुप करो, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो तुम। फिर मोमो कहती है सुना है तुमने अपने दोस्तों के पास मेरे बारे में अच्छा कहा है। फिर आयरा कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही खराब कहा है, आफ्टर ऑल तुम मेरी एनिमी हो। फिर मोमो कहती है पर मैं तो श्योर हूँ कि तुमने कुछ खराब नहीं कहा। फिर वो दोनों देखती है वो एलियन जो पहले पंच कर रहा था वो रो रहा था और कहता है कि ऐसे कैसे मैं घर जाऊँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने फैमिली को बचाने के लिए। पर मोमो और आयरा सोचते हैं कि वो अटैक करने के लिए आया है, तो आयरा सिल्की में कन्वर्ट हो जाती है। पर मोमो कहते हैं इससे कैसी अजीब सी फ्लूइड निकल रहा है, और वो एलियन अटैक करने के लिए सामने बढ़ता है पर वो गिर जाता है और बेहोश होकर कहता है चिक्विटीटा। एक्चुअली उस एलियन का एक लड़का है जिसका नाम है चिक्विटीटा। फिर इस एलियन को जब होश आता है वो कहता है ये कौन सी जगह है। फिर मोमो कहते हैं देखो दादी ये एक एलियन है। तो उसकी दादी कहती है एलियन, पर इसको तो देखकर लग रहा है ये एक कप्पा है। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है तो कप्पा भी तो एक एलियन ही है ना। फिर आयरा कहती है तो अब इसको लेकर क्या करेंगे हम, और ये तो फिर से हम पर अटैक कर सकता है। फिर वो एलियन उठता है और वो लोग सोचता है कि वो अटैक करने जा रहा है। तो मोमो कहती है अब अटैक करने का सोचना भी बंद, मेरे दादी भी यहाँ पर है। पर वो एलियन खाने की तरफ देखता है और मोमो कहता है मुझे नहीं पता था कि एलियन क्या खाता है, तो मैंने यही बना दिया है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मत खाओ। फिर वो एलियन रोता है और कहता है तुम लोगों ने कितना ख्याल रखा है मेरा, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, मैं तुम लोगों पर कभी अटैक नहीं करूंगा। फिर वो एलियन कहता है कितना टेस्टी खाना है। फिर सब खाना खाते हैं और लड़ाई करते हैं अपने अपने बीच। फिर वो एलियन कहता है मेरा बेटा बीमार है, यूरिन के थ्रू उसके सारे ब्लड निकल जाता है, उसको हर दिन ब्लड नहीं दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। इसी बीमारी से मेरी वाइफ भी गुजर गई है और इसी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मेरी बीबी मर गई और मेरे बेटे की हालत भी अच्छा नहीं है और मैं तुम लोगों पर अटैक किया, आई एम सो सॉरी। फिर ओकारू कहता है तो तुम बताओ हम कैसे तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, अगर मैं अपना सारा सेविंग्स दे दूं तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा ना। फिर मोमो कहते स्टूपिड की तरह बातें मत करो, उसको हर रोज ब्लड देना पड़ता है, तुम्हारा एक बार पैसे देने से क्या होगा, इसको प्रॉपर एक जॉब करने की जरूरत है। पर ओकारू कहता है पर इसको तो जॉब नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो मैं इसका हेल्प करना चाहता हूँ। फिर आयरा कहते है ओकारू सही कह रहा है। मोमो कहते है तुम चुप करोगी। फिर वो एलियन कहता है मोमो ने सही कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे एक प्रॉपर जॉब ढूंढना पड़ेगा। पर ओकारू तुमने मेरे लिए इतना सोचा इसके लिए थैंक यू, इनफैक्ट तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए भी थैंक यू, और मैं तुम लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम लोगों के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। और तभी मोमो की दादी आ जाती है और कहती है रुको, तुम्हारे ब्लड से एक स्मेल आ रही है। फिर ओकारू गुस्सा होकर कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, आप एक एंटी एलियन है इसीलिए आप ऐसा कह रही है। फिर दादी ओकारू को कहती है तुम चुप करो, और वो एलियन को कहती है एक्चुअली तुम्हारे बैंडेज से जो ब्लड की स्मेल आ रही है वो मिल्क की तरह है। इसके बाद दादी एक ग्लास में दूध लेकर उस एलियन को देती है और उस एलियन उसको पीकर कहता है हाँ यही तो हमारा ब्लड है।
फिर मोमो कहती है दादी ये सब क्या हो रहा है, तो उसका दादी कहती है हाँ हम जो दूध पीते हैं वही इन लोगों का ब्लड है। फिर उकारू कहता है हाँ ये भी होता है। फिर दादी कहती है मैं एक डेयरी फार्म को जानती हूँ, वहाँ से तुमको एक काऊ मिल जाएगा और लगता है तुम्हें इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो एलियन खुश होकर रोने लगता है और सबको बाय कहकर चले जाता है और जाते हुए कहता है तुम लोगों ने जो मेरा हेल्प किया मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा और तुम लोग अगर मुसीबत में पड़ोगे तो मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगा। फिर हम देखते हैं मोमो, उकारू और आयरा तीनों दादी के पास रिक्वेस्ट करता है उन तीनों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीद देने के लिए। फिर दादी कहती है मैं उकारू और आयरा को यूनिफॉर्म के लिए पैसे दूंगी। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है तो मुझे क्यों नहीं। फिर दादी कहती है अगर तुम हिरोशी एबे की तरह एक्टिंग करोगी तो तुम्हें पैसे मिलेगा। फिर मोमो गुस्सा होकर कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। फिर दादी कहती है ठीक है तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद मोमो हिरोशी एबे की तरह एक्टिंग करती है जो देखकर आयरा बहुत ज्यादा हंसती है, पर उकारू कहता है कितनी क्यूट। फिर कोई आता है और मोमो की दादी कहती है मोमो जाके दरवाजा खोलो और ऐसे ही एक्टिंग करते जाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। फिर मोमो दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं एक लड़का है जिसको देखकर मोमो कहती है जी जी। फिर पीछे से दादी कहते हैं अच्छा तो तुम, हाँ तुम्हारी माँ ने सब कुछ कहा है। मोमो कहते हैं ये यहाँ पर क्यों, और उकारू पूछता है ये कौन है। फिर दादी कहती है ये मोमो की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका फर्स्ट लव भी। जो सुनकर उकारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पर ही ख़त्म होता है इसका 10th एपिसोड।